यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है और इसमें संस्थापक देश 51 है। एक 50 देश जो कि इसकी स्थापना के समय हस्ताक्षर किए थे और एक देश जो पोलैंड वो बाद में हस्ताक्षर किए थे और कुल मिलाकर 51 देश जो कि इसमें संस्थापक देश माने जाते हैं। और वह स्थान सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ही पड़ता है जहाँ पर यह हस्ताक्षर किए गए थे, अर्थात यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 है और 193वां देश जो कि साउथ सूडान दक्षिण सूडान 2011 में इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन देश में शामिल कर दिया गया। कब 2011 में 193 देश दक्षिण सूडान। इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके जो प्रथम महासचिव है वो है ट्रिगवेली, इसकी देख सकते हैं फोटो भी दी गई है आपकी साइड में। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं, 9वें नंबर के एंटोनियो गुटेरेस की फोटो दी गई है जो कि वर्तमान महासचिव है कहाँ के, यूनाइटेड नेशन के। अब हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं वो है अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 भाषा को हाईलाइट की गई है, एक अंग्रेजी है और दूसरा फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी कार्यकारी भाषा है अर्थात वर्किंग लैंग्वेज है और बाकी 6 है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं हैं। हम जाते हैं इसके ट्रिक के लिए, जैसे इसके जो वर्तमान महासचिव है उसको याद करने के लिए ट्रिक के लिए, और वो किस नंबर के देख सकते हैं कि आप एंटोनियो गुटेरेस लिखा हुआ है जो कि 9 में हाईलाइटेड किया गया। 9 मतलब 9 से 9वां नंबर के है, आपको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये कहाँ से है, पुर्तगाल से। इसके लिए हम ट्रिक स्लाइड में जाते हैं, देख रहे हैं एंटीना है, एंटीना से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि एंटीनो, ठीक है। उसके बाद एक टीवी देख रहे हैं आप, पुर्तगाल ये एंटीना और टीवी कब यूज होती है, ये आपके भूतकाल में, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में ये एंटीना टीवी यूज होती थी, तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं भूतकाल में। और तो भूतकाल में तो पुर्तगाल उसका कंट्री जो कि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए हम अगला स्लाइड संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग है ना उसके बारे में बताया गया। संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग है और इन 6 अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 5 के जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ये पहले मैं इसलिए एक साथ में बता दिया हूँ, ये जो 5 के जो हेडक्वार्टर है ना वो न्यूयॉर्क में है। और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ ए वाला है, 3 नंबर में आपको जो दिख रही है वह उसकी हेडक्वार्टर द हेग में है, ठीक है। नीदरलैंड द हेग वही है, बाकी जी 5 है इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। और एक चीज इंटरेस्टिंग है कि इन सभी की जो कि स्थापना है 1945 और 1946 में ही स्थापित हुई है। मतलब आपको समझे कि आपको याद रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो जितने भी आपका पार्ट है, भाग है, अंग है, इसकी स्थापना आपको 1945 या 46 में ही हुई होगी। आपको ऑप्शन में आते तो आपको आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यह एक पॉलिसी मेकर भाग है, अर्थात हमारे देश में जो संसद है, पार्लियामेंट है, जहाँ पर हमारे जितने भी कानून है बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारा संसद जैसा ही है यह यूनाइटेड नेशन जो कि वर्ल्ड का संसद है, आप मान सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको वर्ल्ड का संसद मान सकते हैं आप। और इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष फिलेमोन यांग, अर्थात ये कैमरून देश के हैं, जो कि 79 सत्र, हमारे जो संसद है पार्लियामेंट इसमें भी सत्र होते हैं, इसी प्रकार वहाँ वर्तमान में अभी 79 नंबर के सत्र चल रहे हैं।
और उस सत्र के जो कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, फिलेमोन यांग। पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को, ये जब स्टार्ट हुई थी, इसका पहला सत्र 1946 को 10 जनवरी को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष के फोटो देख सकते हैं, फिलोमन यांग कैमरून से है। और अब पहला महिला अध्यक्ष, ये अब पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, वो विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत से थी, और भारत से थी और एकमात्र अभी तक एक ही महिला अध्यक्ष बनी है, और दूसरी अध्यक्ष है ही नहीं, एकमात्र भी कह सकता है, भारत की पहली भी है। फिर हम पढ़ते हैं पहला अध्यक्ष, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल में पहला अध्यक्ष पॉल हेनरी स्पाक। पॉल हेनरी स्पाक भारत के वर्तमान प्रतिनिधि, अभी जो कि देखिए हर एक देश से, जो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश है, 193 देश है, हर देश से एक प्रतिनिधि होता है। तो हमारे देश के वर्तमान प्रतिनिधि है पर्वत नेनी हरीश। देखिए अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो आपका स्पीकर का काम करती है, जो बीच में आपका रहता है, और प्रतिनिधि वो होते हैं जो कि आपके सभी देश का आपको प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में वर्तमान, देखिए ये एक ट्रिक है आपको, जो कि वर्तमान अध्यक्ष याद करने के लिए, फिलोमन यांग कैमरून 79 सत्र के, देखिए 79 एक ट्रिक है पॉल हेनरी स्पार्क के लिए। तो पॉल हेनरी स्पार्क जो कि पहले अध्यक्ष है, स्पार्क से आप समझ सकते हैं कि यह स्पीकर है। तो सबसे पहला स्पीकर कौन है, पॉल हेनरी स्पार्क। नाम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते स्पीकर, यहाँ आपको देख रहे होंगे, ये रहा आपको स्पीकर दिख रहे हैं, ये है स्पीकर, और आपको यहाँ भी इनके नाम पर भी पॉल हेनरी स्पार्क देख रहे होंगे। तो स्पार्क और स्पीकर में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष फिलोमन यांग कैमरून से। अब ये रहा संसद है, संसद में एक स्पीकर था। अब क्या होता है आजकल, क्या संसद में बहुत लड़ाई झगड़े होती है, तो सोचे होंगे यार एक यंग संसद को बैठाया जाए ताकि लड़ाई झगड़े को निपटारा अच्छा से कर सके। तो हमने एक यंग संसद, अर्थात वर्तमान में अभी इनको यंग संसद को बैठा दिया था, फिलोमन यांग। ये कैमरून देश से है, जो कि 79 सत्र है, आपको बताई दिया। अगला स्लाइड है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके सदस्य देश कुल 15 सदस्य देश है, 5 है इसके स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य इसके P5 बोला जाता है इन्हें। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इनको वीटो पावर मिली हुई रहती है। ताकि आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जिसको मैंने नहीं लिखा है, जैसे सिफारिश, उसका सिफारिश, सी से चाइना, फा से फ्रांस, रिस से रसिया, या यूके यूएस बोल सकते हैं, या उसका यूएस आर के से आपका समझिए यूके। तो उस सिफारिश, उसका इस कोड वर्ड को आप थोड़ा कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको स्थायी सदस्य, आप भूल जाते होंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो कि महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका, महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य को, इन जो कि 10 अस्थायी सदस्य है ना, उनको चुना जाता है। अध्यक्षता, परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 माह के लिए बारी-बारी से की जाती है। जो कि इसकी अध्यक्षता होती है ना, इसमें 15 मेंबर है, तो 15 मेंबर में से ही हर महीना एक सदस्य चुने जाते हैं। इसकी अध्यक्षता बारी-बारी से की जाती है। जो सदस्य देशों के नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होती है, अर्थात आदि सबसे पहले मान लीजिए कि कोई देश आई है इंडिया, तो इंडिया आएगा। उसके बाद जैसे
पहले ऐसे अफगानिस्तान याद कर लीजिए, कभी वो संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का रहता है, या इसी तरह से ABCD करके आपका सीरियल चलता रहेगा। अच्छा, भारत इससे पहले 10 बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष रह चुका है। भारत इससे पहले कितनी बार? 10 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रह चुका है, ये याद रखिएगा। 10 बार बन चुके हैं। वर्तमान समय में अभी भारत इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का से नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान, जो कि आप कर सकते हैं आप, वो इसके सदस्य हैं। अगला है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कानूनी विवादों को निपटारा करता है, अर्थात ये विश्व का अदालत भी कह सकते हैं इसे। हाँ, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। महासभा और सुरक्षा परिषद न्यायाधीशों को चुनता है, और दोनों निकायों से पूर्ण बहुमत से, अर्थात महासभा जो जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ से न्यायाधीशों का वो जो 15 न्यायाधीश है, इनकी चुनाव की जाती है, अर्थात इन दोनों जगह से जब इनको पूर्ण बहुमत मिलती है तब वो एक न्यायाधीश चुनकर आते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनका मुख्यालय द हेग स्थित पीस प्लेस एक स्थान है द हेग में, तो वहाँ इसका मुख्यालय एक यही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय द हेग में है। बाकी जितने हैं उनके सारे के मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। स्थापना आपकी जून 1946 में है। वर्तमान अध्यक्ष आपका प्रमुख जो न्यायाधीश होते हैं वही वर्तमान अध्यक्ष है यूजी इवाशवा यूजी इवाशावा, जो कि जापान से हैं। पहले एक पूर्व अध्यक्ष अभी वर्तमान जो मार्च में ही नवाब सलाम करके रहते थे, अभी वो पद से हट गए क्योंकि उनको लेबनान का वो PM बन गए, तो अभी वो मार्च में हट गए। तो अभी वर्तमान जो कि न्यायाधीश कौन बने? यूजी इवाशवा, ये रहे, देख रहे हैं आप फोटो में, यूजी इवाशवा। और ये जो फोटो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत ही प्यारा सा जगह है ये। चलिए फिर, प्रथम अध्यक्ष बर्नार्ड, याद रखिएगा। प्रथम न्यायाधीश श्री नागेंद्र सिंह है, जो कि भारत से प्रथम न्यायाधीश जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बने हैं, वो उनका नाम है नागेंद्र सिंह। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी, जो कि वर्तमान न्यायाधीश आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यह संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी शाखा है, अर्थात यह संयुक्त राष्ट्र के जितने भी कार्य है, काम है, इसको ये कोऑर्डिनेट करता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो उसको लागू करना कैसे, किस प्रकार से लागू करना है, इस सब काम कौन देखता है? UN सेक्रेटेरिएट। अर्थात आपका जैसे आपका संसद में कोई कानून बनता है, अदालत को नियम पालन करवाना रहता है, सांसद को कानून बनाना रहता है, जितने भी आपके बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह या IPS वगैरह, उनको कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है, कैसे करना है, IAS का काम करवाना, ये सब ये आपका सेम वैसे ही होता है। ये इनका एक अंग है जो कि ये सब कार्य देखता है। इसके वर्तमान सचिव भी, जो यूनाइटेड नेशन के जो सचिव है, महासचिव है, वही इसको देख रेख करता है, क्योंकि वहाँ से तो कानून बनता है, इनको ही देखना रहता। सेम है इनका। एंटिनो गुटेरेस, पुर्तगाल, आपको वो याद ही होगा, ट्रिक्स मैंने बता ही दिया। एंटीना 9 से 9वें नंबर, और भूतकाल में जो एंटीना यूज होते हैं, इसलिए पुर्तगाल भूतकाल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगले स्लाइड। UN इकोसोसी, UNECOSOC, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड एसो से सोशल काउंसिल, काउंसिल, ठीक है। ये भी एक अंग है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के समन्वय के लिए, अर्थात फाइनेंशियल क्षेत्र को देखता है और समाज के लिए सोचता है।
जो कि समाज के सतत विकास, नीतिगत संवाद इस सब के बारे में सोचता है। इसमें 54 देश होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 18 सदस्य हर साल महासभा द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। देखिए, 18 सदस्य जो होते हैं 3 साल के लिए चुने जाएंगे तो 54 सदस्य होंगे। आपका 18 तिहा कितना हुआ, 54 हो रहा, अर्थात इसमें 54 सदस्य तो परमानेंट रहना ही है। लेकिन जो 18 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, जनरल असेंबली से हर साल चुने जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा राज्यसभा से वैसे ही इसमें है। आपका राज्यसभा में कितने होते हैं, 6 साल के लिए, हर 2 वर्ष में उसकी चेंज होती रहती है। वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट रे हैं, कहाँ के, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के। आप फोटो आप देख रहे होंगे। आप यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल संयुक्त राष्ट्र का एक अंग जो उपनिवेशों से स्वतंत्र राष्ट्र में विश्वास क्षेत्र के संक्रमण की देखरेख करता है। ये भाषा समझ नहीं सकते आप, लेकिन देखिए कि यूनाइटेड नेशन जब उपनिवेश राष्ट्र होते थे, जैसे हम भी उपनिवेश थे, तो ये स्वतंत्र राष्ट्र वहाँ से उनके क्षेत्र के बारे में पहले देखरेख करता था। तो वर्तमान समय में ये जो कि पलाव एक देश था, देश था जो कि स्वतंत्र हो चुका है 1994 में। तब से अभी कोई एक्टिव नहीं है इसको, तब से कोई इसमें कोई कुछ काम नहीं होता। अभी वर्तमान समय में एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके जो सदस्य, स्थायी सदस्य, मतलब सदस्य जो होते हैं ये स्थायी सदस्य, जो भी आपके जो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है, वीटो पावर वाले, वीटो शक्ति वाले देश, यही इसके सदस्य भी होते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के। लेकिन इसको इसका अंग माना जाता है आपका यूनाइटेड नेशन का, चूंकि इसको आपका जो डीड संविधान है यूनाइटेड नेशन का, उससे उसको हटाया नहीं गया है। लेकिन बट अभी ये कुछ नॉट एक्टिव है। आपका प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि कौन सा अंग है जो यूनाइटेड नेशन का जो कि अभी सक्रिय नहीं है, तो आप उसमें लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। कब से नहीं है यदि पूछा जाएगा, 194 पलाव देश की स्वतंत्रता के बाद। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हम एक लाइन में पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 सितंबर 2014 को मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ना, वो 19 सितंबर 2014 को जो ह्यूमन राइट्स के एक यूनिवर्सल अनाउंसमेंट किया, अर्थात हम कहीं भी है, कोई भी देश हो, कैसा भी देश हो, हम सबके साथ मानव अधिकारों को लाने का, अर्थात सभी वहाँ के जितने भी मानव है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको उनको मानव अधिकारों के अंदर उनको लाना, अर्थात उनकी इसके तहत उनकी मदद करना, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात इसको माना गया है। कब से, 2014 19 सितंबर से। संयुक्त एक मिनट संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक जो कि विश्व का एक मानचित्र के रूप में डिजाइन किया गया। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है, इसमें विश्व का मानचित्र दिखाया गया है और इसमें एक जैतून का जो वृक्ष का पत्ता है, शाखा है, उससे एक बड़ी माला की तरह अंकित किया गया है, जो कि पूछे जाते हैं बच्चे। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। यह जो नाम है वो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा यह नाम दिया गया। विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने। अर्थात यूनाइटेड नेशन में सब अलग अलग भाषा में हमारे जितने भी गए हैं विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जो भी गए हैं, वो इंग्लिश में दे के आए भाषण। लेकिन पहले व्यक्ति जो
अटल बिहारी वाजपेयी जी है, बहुत आदरणीय है। वह हिंदी में आपके भाषण दे के आए हैं, जो कि जो ज़्यादा सी बात होगी वो विदेश मंत्री होंगे, तो उस हिसाब से वो गए होंगे, या इधर प्रधानमंत्री होते हैं या विदेश मंत्री होते हैं। तो वो विदेश मंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 में, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। वर्ष 2001 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है, वो जो यूनाइटेड नेशन के एक महासचिव जो कि कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से दिए गए, अर्थात 2001 में यूनाइटेड नेशन और उनके जो महासचिव है उनको दिए गए थे 2001 नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। और फिर और एक नोबेल पुरस्कार 2 ही बार मिला इनको, यूनाइटेड नेशन को। एक और संयुक्त खाद्य कार्य मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको भूख से लड़ने के प्रयास के लिए और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए योगदान के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एक 2001 में दिया गया था और एक 2020 में, 2 ही नोबेल पुरस्कार